अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लेसन परमिसो बे का दूसरा लेसन का आज आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इन una vía urbana एक शहर के अंदर की रोड है, पुरके कारेल सर्कुला कौन सी रोड के ऊपर या लाइनों के ऊपर आप चलेंगे? कोमो नॉर्मा जनरल, जनरल कानून के मुताबिक। जनरल कानून जो मोटरवे या नेशनल रोड का होता है उसमें ये होता है कि आपने हमेशा जो है वो दरीचा साइड पे चलना है, लेकिन शहर के अंदर जो एक साइड पे आपने जाना होता है और 2-3 लाइनें होती हैं, तो लाइनों अगर लाइनें लगी हों नीचे ज़मीन के ऊपर तो आपने किसी तीनों में से किसी पे भी आप चल सकते हैं। और इसमें आपने सवाल का जवाब भी है, por la que más convenga su destino, उस लाइन में मैं रहूँगा जो मेरी डेस्टिनेशन है उसके मुताबिक है। यानी कि मैंने अगर डायरेक्ट जाना है या दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है तो जिस लाइन में मुझे बेहतर जो है उसमें मैंने रहना है। cuando las carriles están delimitados, जब लाइनें लगी हों, अगर लाइन ना हो एक हो तो फिर आपने दरीचे रहना है। ये मार्कल नख्तूना लंबी लाइनें लगी हों, जिस जवाब में लिखा हुआ कारिल दे मिलितादा और डेस्टिनो कॉन्वेंगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सवाल नंबर 2 है, लॉस एजेंटेस de la autoridad, पुलिस वाला जो एजेंट है, ट्रैफिक का जो एजेंट है, cuando podrán procedir la inmovilización una motocicleta, वो मोटरसाइकिल वाले को कब रोक सकते हैं? जब मोटरसाइकिल वाले ने ऊपर खुद जो है हेलमेट ना पहना हो तो वो उसको रुकवा सकता है। जवाब बी है, cuando su conductor no lleva puesto al casco, ड्राइवर ने जब ना पहना हो, पासखिर जो पीछे बैठा हुआ उसने ना पहना हो तो उसको जुर्माना हो जाता है, तो उसको उसकी वजह से नहीं रोकेगा, लेकिन इसकी वजह से इसको रोक सकता है। बी का जवाब है। 3 नंबर है जी, ला सेनियाल के प्रोहिबे, जो साइन बोर्ड लगा हुआ एक चीज़ को मना कर रहा है। ये गोल जो दायरे का निशान है इसमें क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ना पारकार भी नहीं कर सकते और स्टेशनर भी नहीं कर सकते, दोनों चीज़ों नहीं कर सकते। इसका जवाब बी है, आसिर परादा ही स्टेशनर इन लादो दरेचो, दरेचा साइड पे पारकार और स्टेशनर नहीं कर सकते। इसका ये जवाब है। सवाल नंबर 4 है, सी encuentra circulando, आप देखते हैं रोड के ऊपर रही है esta vehículo, ये जो गाड़ी है सफाई वाली, señalizado, जिसके ऊपर लाइट वाला साइन लगा हुआ है, दी esta manera, इस किस्म का, debe saber que se trata de un vehículo, इस गाड़ी को आप कौन सी गाड़ी समझेंगे? ये एक स्पेशल गाड़ी है जो सफाई के लिए वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रही है, इमरजेंसी नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है या पुलिस वाली नहीं है। तो इसको बी जवाब है, स्पेशल के सर्कुलर पर una vía pública, एक पब्लिक रोड पे स्पेशल गाड़ी चल रही है, ऊपर लाइट लग रही है। नंबर 5 सवाल है, siempre que un conductor, हमेशा एक ड्राइवर entra una vía de uso público, जो पब्लिक रोड पे दाखिल हो रहा है, por una camino, एक रोड से, exclusivamente privada, जो प्राइवेट रोड से जो दाखिल हो रहा है पब्लिक रोड के ऊपर, ये जो सिर्फ गाड़ी है ये प्राइवेट रोड है और ये जो मेन रोड है ये पब्लिक रोड है, इसके ऊपर जो शामिल होता है उसने हमेशा सेदर पासो देना होता है बाकी सब ट्रैफिक को, ये कानून है। इसका जवाब ये है, está obligado de cerrarse de que puede hacerlo sin peligro, उसको हमेशा उसने रुकना है, सेदर पासो देना है बाकी गाड़ियों को, सेदर पासो देना है, ठीक है जी, बगैर ख़तरे के उसने शामिल होना है। नंबर 6 सवाल है जी, ला कलसादा एस्ता मुखादा, कलसादा बोलते हैं रोड को, मुखादा गीली है बारिश की वजह से, कोमो देबे सिर ला डिस्टेंसिया दी seguridad, किस तरह रखेंगे सिक्योरिटी की डिस्टेंशन अगली गाड़ी से, कौन ला व्हीकलों के दिलानते, जो आपसे अगली गाड़ियों से अपने फासला कितना रखना है। जब रोड गीली हो तो आपने फासला ज़्यादा रखना है, क्योंकि ब्रेक की शक्ल में आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, इसलिए आपने उसका फासला ज़्यादा रखना है। मायोर के cuando la calzada está seca, जब रोड खुश्क होती है उसकी निस्बत आपने ज़्यादा रखना है। मायोर के cuando la calzada está seca, ठीक है जी। सवाल नंबर 7 है, ला इन्फ्लुएंसिया दी, जो इन्फ्लुएंस होती है फैक्टर दी ला रिस्क को ख़तरे का वजह बनती है रोड के ऊपर, कोमो से पौधे डिसमिनूर, वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप, कैसे कम कर सकते हैं? उसका यह कि आप अपनी अगली गाड़ी से डिस्टेंस ज़्यादा रखें
स्पीड मुनासिब रखें तो उससे आपका वो ख़तरा कम हो जाता है। Educando la velocidad y aumentando la distancia de seguridad, अगली गाड़ी से आप डिस्टेंस बढ़ाएं और नॉर्मल एक स्पीड अच्छी रखें दरमियानी, जिससे आपका ख़तरा कम हो जाता है। सवाल नंबर 8 है, उन तुरिज्म है गाड़ी को देबे ये बार लेके जाना चाहिए ला सरमनीता एक्स्ट्रा चीज़ें इंडिस्पेंसिबल पारा जो ज़रूरी होती हैं वो क्या होती है। गाड़ी में हमेशा आपका स्पेयर टायर जो है वो मस्ट होना चाहिए। ये इस सवाल का मतलब जवाब होगा बी जवाब है जी, अल काम्बियोला रवैदा रिपोस्ता, रवैदा रिपोस्ता बोलते हैं स्टेपनी जिसको बोलते हैं, वो हमेशा होनी चाहिए। सवाल नंबर 9 है, कॉमन नॉर्मा जनरल जनरल कानून ला पारादा दी una vía urbana, एक पब्लिक रोड के ऊपर शहर के अंदर से रिलेसा कैसे करेंगे कोलोकांदो वाल व्हीकल, और गाड़ी को खड़ा करते हुए। गाड़ी जब भी आपने पब्लिक रोड पे खड़ी करनी है तो जो आपका साइड होती है उसके साथ आपने खड़ी करनी है, आपको बॉर्डर जो उसको बोलते हैं। इसका सी जवाब होगा पैरेललमेंटे अला बोर्डे दी कलसादा, रोड के बॉर्डर के पैरेलल साइड पर आपने उसने खड़ा करना है। सवाल नंबर 10 है, इन una टनल, एक टनल में un conductor de una motocicleta, एक मोटरसाइकिल वाला ड्राइवर है, या टूरिज्म एक टूरिज्म कार है के डिस्टेंसिया देबे दे खार को व्हीकल दी delante, अगली गाड़ी से आपने कितना फासला रखना है। उनका सो केस प्रिटेंड अdelantar लो, अगर आप उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, ओवरटेक नहीं करना चाहते, तो ये जहन में रखें कि इस टनल के अंदर 100 मीटर हमेशा फासला रखना है आपने। टनल के बाहर कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ मुनासिब रखनी है कि टक्कर ना हो, लेकिन टनल के अंदर 100 मीटर है आपका। 100 जवाब होगा। 11 नंबर सवाल है, इन una इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन पर सिन सनियालिस जहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ दी प्रेफरेंस या प्रेफरेंस का, सर्कुलन साइकिलिस्टा साइकिल वाला चल रहा है, कौन दो देवे सेदराल पास, उसको आपने कब जो है वो देनी है, उसको रास्ता देना है। जब वो दरेचा साइड से आपके आ रहा हो तो आपने उसको सेदराल पास देनी है, क्योंकि दरेचा वाले को हमेशा प्रेफरेंस होती है। सवाल नंबर 12, सी आई दो सनियाले, दो साइन लगे हुए हैं, डिस्टिंक्ट होती पर दो डिफरेंट टाइप के कौन इंडिकाशंस इंडिकेशंस के पारेस्कान एस्तार इन कॉन्ट्रोडक्शन, जिन पे कॉन्ट्रोडक्शन है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, उनमें मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वाल प्रिवलेस से किसको जो है आप ज़्यादा अहमियत देंगे या किसके अमल करेंगे। सी जवाब होगा पेरोतारी, जिसमें प्रायोरिटी का होता है। इनका एक स्टॉप वाला है, एक आगे जाने वाला नज़र आइए, तीर बना हुआ है सुरख, तो स्टॉप वाला ये प्रायोरिटी है, यानी कि मस्ट आपने रुकना है। दूसरा है वो आगे जाने का आप शो कर रहा है, और साथ ये जो एजेंट खड़ा है, अगर जहाँ पे एजेंट हो पुलिस वाला हो तो जो इशारा लगा हुआ है उसका वो अहमियत ख़त्म हो जाती है। फिर आपने जो है एजेंट को आपने फॉलो करना है। इशारा अगर सबज भी है लेकिन एजेंट है, उसने आपने खड़ा होने का आपको दिया हुआ है, तो एजेंट को आपने माना है, ये ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसको आपने नहीं देनी। सवाल नंबर 13 है, एस्ता सिनियाल, जो साइन बोर्ड लगा हुआ है इंटरसेक्शन का, केंद्र का क्या बता रहा है। इसमें होता है कि साइड से आपके दरीचा साइड से इंटरसेक्शन में रोड हो रही है शामिल, लेकिन इसमें आपका प्रेफरेंस हासिल है। तो इसमें क्या है, इंटरसेक्शन con prioridad, आपको एक इंटरसेक्शन जहाँ प्रायोरिटी है sobre incorporación, जो साथ में शामिल हो रहे हैं पुला दरेचा, जो दरेचा शामिल हो रहे हैं उन पे आपको प्रायोरिटी हासिल है। सवाल 14 है जी, para incorporar से una vía, एक रोड पे चढ़ने के लिए una carril de escalación, escalación का जो रोड होता है, यानी मोटरवे के ऊपर जो दाखिल होने वाली रोड होता है, ये साइड पे जहाँ पे सुरख गाड़ी है, इसको बोलते हैं carril de escalación, donde debe cercacionar से के puede realizar una maniobra de sin peligro, आपने गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, कहाँ पे आपने चलानी है, जहाँ से आप बगैर ख़तरे के इस गाड़ी में दाखिल हो सकें इसके अंदर। इसका जनाब आपने कारिल के प्रिंसिपियो पे ही आपने जो है वो गाड़ी खड़ी करनी है। अगर रोड ज़्यादा हो इनके एंड के ऊपर जाके आप प्रिंसिपियो दी कारिल दी एक्सेलरेशन, जिस जवाब में ये आएगा उसको आपने क्लिक करना है। सवाल नंबर 15 है, इन एस्ता इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बना हुआ है, अल व्हीकल खिरान दो दरेचा, दरेचा साइड पे जो गाड़ी घूम रही है, स्केरदा ओ स्केरदा के किन तेने प्रेफरेंस है, किसको प्रेफरेंस है, के दे बेआसिक का, ये जो गाड़ियाँ दाएं बाएं जा रही हैं तो इसके किसको प्रेफरेंस, हमेशा जो इसके दरेचा साइड पे बंदा होता है, किसी भी गाड़ी भी जिस साइड पे मुड़ेंगे उसको जो है वो हमेशा होती है। यहाँ पे प्यातोन जो है कर रहा है क्रॉस, तो प्यातोन को जो है वो असल है प्रायोरिटी है, क्योंकि वो दरेचा है, जहाँ भी गाड़ी जा रही है उसको दरेचा वो प्यातोन का बनता है।
इसका होगा अल peatón ceder paso porque está tienen preferencia। 16 नंबर सवाल है जी, durante el día दिन के टाइम cuando se produce el mayor número de accidentes, किस टाइम पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं? सुबह के टाइम हमेशा होते हैं, सुबह अल्लाह और दी इंतरादा सालिदास, जब गाड़ी आप छुट्टी का टाइम होता है या काम का टाइम होता है उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एक्सीडेंट होते हैं। अल्लाह और दी इंतरादा और सालिदा ईदा वोल्ता दी तरबाहो, ये जवाब है। 17 नंबर है कि अल एस्ता इंदिकान वाल अखेंते, जो पुलिस वाला है हाथ से इशारा कर रहा है, इसका क्या मतलब है? अल व्हीकल, जो गाड़ी को कह रहा है, यहाँ से आपको रुकने का इशारा कर रहा है कि आप साइड पे रुक जाएं। कि मैं देतेंगा कि मैं रुक जाऊं इन लादो दरेचा दरेचा साइड पे। सवाल नंबर 18 है उनो दी लास्ट अफेक्टोस, एक अफेक्ट जो होता है कि अल्कोहल का प्रोड्यूस से पैदा करती है इन ला कंडक्टर ड्राइवरों में क्या पैदा करती है? आपको नज़र नहीं आता, आपका देखने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। इसका जो है ये होता है, आपको डिस्टेंस जो है वो अंदाज़ा और स्पीड का अंदाज़ा नहीं होता है, यानी कि आप la percepción incorrecta de distancia y velocidad, आपको डिस्टेंस और स्पीड पे जो है वो कंट्रोल नहीं रहता है, पता नहीं चलता है कितनी डिस्टेंस अगली गाड़ी से और स्पीड कितनी है। ये जवाब है जी। 19 नंबर है ट्रांसपोर्टार उना नीनियो, एक बच्चे को आपने बिठाना है, सितुआदो इंट्रे लास माने यार ऐसी ला कंडक्टर ड्राइवर और आगे सीट के ऊपर उना मोटरसाइकिल था, एक मोटरसाइकिल पे ऐसा परमिटिदो अलाउड है, मोटरसाइकिल पे आप बच्चे को नहीं लेके जा सकते, ये गैर कानूनी है। इसका है परमिटी तो कहते हैं नहीं है जनाब। सवाल नंबर 20 है इन्होंने इंटरसेक्शन, एक जो चौक है कोनेस्टा सनियाल और रेजेंताल, जो ज़मीन पे ये बना हुआ है, इसका क्या मतलब? ये सेदरल पासो है, इसका क्या मतलब है जी, ये पूछ रहे हैं। इसका जो है देबे सेदरल पासो, आपने रुकना है लास व्हीकलों गाड़ियों के लिए कि सर्कुलान जो चल रही हैं पोरलाविया रोड के ऊपर लाके अप्रॉक्सीमा जो सामने रोड है उसके ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसके आपने सेदरल पासो है। सेदरल पासो और स्टॉप में फ़र्क है, अगर स्टॉप का बोर्ड हो तो आपने रुकना होता है, पारा अदा करना होता है। सेदरल पासो होता है कि गाड़ी गुजर रही है तो आपने रुकना है, वरना आपने थोड़ी सी हल्की करके आहिस्ता करके देख के चलना शुरू कर देना है। सवाल नंबर 21 है इन्होंने एक्सप्लांदा दी प्याखे, एक जो प्याखे का जो बना हुआ है बोर्ड लगा हुआ है आ रहा है सामने, una autopista esta permitido a recoger una persona que hace तो स्टॉप, एक बंदे को आपने लिफ्ट दे सकते हैं इसके जो बना हुआ है उसके नज़दीक नहीं, आप किसी जगह भी मोटरवे के ऊपर ये जो बंदा उठाना है वो चढ़ाना है वो नहीं कर सकते हैं। 22 नंबर उना खेंते, एक पुलिस एजेंट है कोरोना लूस सुरख रंग की इसने उठाया हुआ है डंडा, इन मूवमेंट इंडिका वो क्या उससे शो कर है, उसके कहता है कि इस साइड पे आप रुक जाएं, इसका ये होता है ओब्लिगासियोन दी देतनर से आप ओब्लिगार कर रहा है, हुक्म दे रहा है कि रुक जाएं। सवाल नंबर 23 है cuando está permitido कब अलाउड है utilizar la señal acústica, señal acústica का ये साइन बना हुआ है, यानी हरन आपको कब अलाउड है? शहर के बाहर ओवरटेक करते हुए दूसरों को बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, शहर के अंदर तो प्रोहिबिdo है। सी है cuando quieres adelantar fuera de poblado। सवाल नंबर 24 है अल कंडक्टर के तोमा अल्कोहल, जो बंदा अल्कोहल पीता है उससे क्या होता है जी? como norma general no valora sus efectos, उसको जो है वो शराब पीने के नुकसान का पता नहीं होता है कि किससे कितने नुकसान हो सकते हैं, क्या इसका असर हो सकता है, नॉर्मल ये होता है, ये जो आपने करना है। 25 नंबर क्या सिग्निफिका इसका सिग्नल का क्या मतलब? इसका ये कहता है कि ताक जो दिन हैं उनमें इस साइड पे गाड़ी पार्क करना मना है। ये एक हो तो ताक है, दो का लाइनें हो सफ़ेद तो इसका जुफ्त होता है, जुफ्त को बोलते हैं पारेस और ताक को बोलते हैं इम्पारेस। के सिग्निफिका esta señal, इसका मतलब है estacionamiento prohibido, पार्किंग मना है, las días impares, ताक दिनों में मना है पार करना, ये आपने जहन में रखना है। एक होता है इम्पारेस, दो हो तो पारेस, यानी कि जुफ्त और ताक जिस साइड पे लगे हो वहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते। सवाल नंबर 26 esta señal prohibido, ये señal क्या मना करता है? पहले बताया था ये पारेस यानी कि जुफ्त दिनों में आप पार्किंग नहीं कर सकते। estacionamiento las días pares está al lado de la calzada,
ऐसा ये मना है जी। पार्किंग करना जुफ्त दिनों में इस साइड पे ये मना है। 27 नंबर, सी अल व्हीकलो दी तरास, आपकी गाड़ी पीछे जा रही है, सिर का आपके पीछे बहुत नज़दीक आ गए, एस्तकनवियंत है, आपके लिए क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा के डिस्टेंस बढ़ा लेनी चाहिए उससे, ताकि एक्सीडेंट का खतरा ना हो। इसका बी है जी, aumentar la separación con la vehículo di delante, आप अपनी गाड़ी से उसका सेपरेशन बढ़ा लें। 28 नंबर है, सर्कुलांदो con vía urbana, शहर के अंदर चला रहे हैं, como indica su presencia, आपने ये सामने गाड़ी जो निकलना चाहती है तो आप पीछे से आ रहे हैं, उसको आप कैसे शो करेंगे कि आप जो है वो गाड़ी पीछे वाले आने वाली गाड़ी को आप कैसे बताएंगे जो सुरख गाड़ी वाला है कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ? आप या तो लाइट ऑन करें क्रूस वाली, या फिर जो है वो अपना हाथ बाहर निकालेंगे, तो इससे इंतकार करने के लिए। utilizando la plataforma intermediante con las alumbrados de la corte और corso alcanzando, इसका यही होगा जी। बाजू नहीं है, सिर्फ लाइट है छोटी और लंबी, लेकिन इतनी होनी चाहिए कि लुमरार नहीं करनी चाहिए, दिसलुमरार नहीं करनी चाहिए, कि किसी की आंखों में ना पड़े, लाइट आपने लगानी है। सवाल नंबर 29, शीला पेसखेरो दी una मोटरसाइकिलेता, एक मोटरसाइकिल का जो पीछे बैठा हुआ है पसाखेरो 9 साल कास्को, वो कास्को यूज़ नहीं करता है, हेलमेट यूज़ नहीं करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ड्राइवर की होती है, क्योंकि वो ड्राइवर है, उसके अंदर जितने सवारियाँ बैठती हैं वो उसके ज़िम्मे होता है, तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी गिनी जाएगी। सवाल नंबर 30 है, सीला इन टोर्नो दी ला विया एस मोंटोनो, अगर एक जो रोड है बड़ी साफ़ सुथरी स्मूथ है, ई देमास है, पोको ट्रैफिक कम है, इससे आपका क्या होगा? इससे आप बड़े आराम से गाड़ी चलाएंगे, आपकी तवज्जो कम हो जाएगी, आप इससे फिर आपका तवज्जो कम हो जाएगा और आपको नींद आने का खदशा हो जाएगा। aumenta el número de distracciones de volante, आप वोलांते को कि आप डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी और एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ जाएगा। उम्मीद है यह सबक आपको पसंद आएगा, अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजें।